हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट पे। साथियों, आज मैच नंबर 34 जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स पंजाब के बीच खेला जाने वाला है, उसकी ड्रीम 11 की हर एक डिटेल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्रिकेट से रिलेटेड बहुत कुछ आपके लिए अपने चैनल में लाते रहता हूं। और साथ ही वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो एनालिसिस हम आपको देने वाले हैं, जो कंटेंट आपको देने वाले हैं, वो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखेंगे कि क्या कुछ आज आपके लिए स्पेशल हम लेकर आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मैच नंबर 34 है, बेंगलुरु चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाने वाला है शाम 7:30 बजे से। ठीक है दोस्तों, और ये करंट पोजीशंस हैं, आप देखेंगे नंबर 4 पे है किंग्स 11 पंजाब, जिसको पंजाब किंग्स भी कहते हैं, और नंबर 3 पे है आरसीबी। इसका मतलब दोनों में कांटे का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों ने ही 6 मैच में से 4-4 मैच जीते हैं और दोनों ही 2-2 मैच हारी है। पॉइंट भी दोनों के बराबर ही है। इस हिसाब से थोड़ा सा आरसीबी का रन रेट ज्यादा है, इसलिए वो ऊपर है। तो एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद यहाँ पर है। तो अगर आप इनके बीच में हेड टू हेड मुकाबले देखेंगे तो टोटल 33 मुकाबले, 33 मैचेस इनके बीच में खेले गए हैं, और इन 33 मुकाबलों में 16 बार आरसीबी ने जीत दर्ज की है और थोड़ा सा ऊपर किंग्स पंजाब रहे हैं, 17 इन्होंने जीत दर्ज करी है। हाँ, लेकिन वहीं अगर बेंगलुरु में खेलने की बात आती है तो बेंगलुरु में टोटल 12 मैच इन्होंने खेले हैं, जिसमें से 7 मैच आरसीबी ने जीते हैं और 5 मैच जीते हैं किंग्स पंजाब ने। तो बहुत ज्यादा फर्क तो यहाँ पर नहीं है। तो इस हिसाब से पंजाब काफी मजबूत नजर यहाँ पे आ रही है। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि जो आपका आरसीबी है, वो आरसीबी में अभी 2025 आईपीएल के 2 मैच खेले गए और ये दोनों ही हारी है। इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये इनके लास्ट 5 मैचेस का हिसाब है, दोनों बिल्कुल एक से चल रहे हैं, विन लूज विन लूज विन लगातार। लास्ट मैच अपना दोनों ही जीत कर आए हैं। पंजाब ने तो कमाल ही कर दिया था केकेआर के खिलाफ, किस तरीके से ये जीतती हुई नजर आई थी। ठीक है, आरसीबी भी जीत कर आई हुई है। और लास्ट 5 मुकाबलों में अगर आप बात करते हैं तो 3 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं, 2 जीते हैं पंजाब ने। इसके बाद अगर आप टीम की बात करते हैं तो बॉस, ये टीम लगभग आज खेलने वाली है, आप जानते हैं, क्योंकि फिल सॉल्ट एक अच्छी फॉर्म में इस बीच दिख रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं। कोहली और फिल सॉल्ट दोनों बेहतरीन फॉर्म में है, ओपनिंग उतरेंगे। रजत पाटीदार, जितेश शर्मा को लाए लाए हैं। आपका पार्टिकल नंबर 3 पे जनरली बल्लेबाजी करने आते हैं। लियाम स्ट्रॉन्ग भी ठीक ठाक दिख रहे हैं। टिम डेविड बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन काफी नीचे खेल रहे हैं, तो टीम को उतना फायदा नहीं हो पा रहा। ठीक है, कुणाल रहेंगे रहेंगे। भुवनेश्वर पे यार नजर रखनी होगी, भुवनेश्वर आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा को आज जो है आपका यूज किया जाएगा। और अगर आप देखते हैं इनकी टोटल ऑफ आईपीएल में क्या रिकॉर्ड अभी तक रहा है, तो देखिए फिल सॉल्टर 34 की एवरेज से 8 अर्धशतक लगा चुके हैं, बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, लेकिन यह ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको कि फिल सॉल्ट अगर आपकी टीम में है तो अभी जो इंडिया इंग्लैंड की T20 सीरीज हुई थी, उसमें अर्शदीप सिंह ने 2 बार फिल सॉल्ट को आउट किया है सस्ते में। तो आज अर्शदीप इनको बॉलिंग करते हुए भी नजर आएंगे, तो हो सकता है ये वाला मैचअप अगर आ जाए, अर्शदीप इनको विकेट ले जाए। लेकिन करंट फॉर्म इतनी बेहतरीन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कौन किस पे डोमिनेट करेगा, लेकिन मैचअप फिर भी आपके लिए रहेगा ही। विराट कोहली 39 की एवरेज से 8 शतक, 58 अर्धशतक, बेहतरीन फॉर्म में। डेविड पार्टिकल अपनी टीम के लिए अभी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चेन्नई स्वामी में बहुत ज्यादा इनका बल्ला चलता नहीं, और पंजाब के खिलाफ भी ये बहुत अच्छा खेलते नहीं है, ये भी याद रखेंगे आप। रजत पाटीदार का फॉर्म बेहतरीन है, और आप देख सकते हैं कि 35 की एवरेज से इन्होंने रन भी बनाए हैं। लियाम स्ट्रॉन्ग 1-2 अच्छी पारी ऑलरेडी खेल चुके हैं, 27 का एवरेज है। जितेश शर्मा आप देखें 23 का एवरेज इनका नजर आता है, तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनका नहीं है, लेकिन एक अच्छी पारी यहाँ पे ये खेल चुके हैं। टिम डेविड के ऊपर जरूर नजर रखनी होगी, टिम डेविड आपका खेलते हुए नजर आएंगे तो अच्छा लगेगा। 31 की एवरेज इनकी भी है। कुणाल पांडे आ जाते हैं, रसिक सलमान की शायद जरूरत ना पड़े। ठीक है, हेजलवुड का करंट फॉर्म बहुत बेहतरीन है, 33 मैच में 44 विकेट है, 25 पे 4, 22, और करंट फॉर्म भी इनका बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा पंजाब के खिलाफ या बेंगलुरु में जाके इनका प्रदर्शन उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन करंट फॉर्म इनका बेहतरीन है टूर्नामेंट में अभी तक के। ठीक है, यश दयाल आप देखिए 31 का एवरेज है, 35 विकेट है। सुयश शर्मा के 11 ही विकेट है, और भुवनेश्वर कुमार टॉप खिलाड़ी है, 181 पारियों में 187 विकेट है, 27 का एवरेज। 4 बार 4 विकेट, 5 बार 2 विकेट। भुवनेश्वर कुमार आज के मैच का बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित हो सकता है। पंजाब के खिलाफ खेलने की बात करते हैं तो फिल सॉल्ट बहुत बेहतरीन इनके खिलाफ खेलते हुए नजर आते हैं। 3 मैच में ही 122 रन है, 61 का एवरेज, 1 अर्धशतक। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा
कि सामना करना पड़ेगा अर्शदीप से, जो कि अर्शदीप इनका 2 विकेट पहले ले चुके हैं। अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं कि अर्शदीप को डोमिनेट कर जाएगा तो जरूर आप इसको रख के कप्तान करिए। अदरवाइज जहां पे अर्शदीप कैप्टन रखते हैं या अर्शदीप को रखते हैं तो वहां से फिल सॉल्ट को आप हटाने का रिस्क भी ले सकते हैं। वहीं 35 का एवरेज विराट कोहली का भी पंजाब के खिलाफ है, तो ये 2 खिलाड़ी इनके खिलाफ बेहतरीन नजर आते हैं। करंट फॉर्म पाडिकल का जरूर बेहतरीन है, थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन पंजाब के खिलाफ चले नहीं है बहुत ज्यादा, मात्र 1 अर्धशतक 22 की एवरेज से आया है। रजत पाटीदार पंजाब के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, 32 का इनका एवरेज है। लियाम स्ट्रॉन्ग एक ही मैच खेले हैं तो बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जितेश शर्मा खेले नहीं है। टिम डेविड पे नजर रखनी होगी, 3 मैच में 58 इनके आपके रन है और 58 का ही एवरेज है, मतलब 2 बार नॉट आउट ये रहे हुए हैं। 25 नॉट आउट का एवरेज है और करंट फॉर्म बहुत बढ़िया है इनकी, ठीक है, 25 नॉट आउट हाईएस्ट इनका है। वही कुणाल पांड्या की बात करेंगे तो 25 की एवरेज से 203 रन है, वही 12 और रन जो विकेट है वो सिर्फ 8 है। तो कितनी मदद मिलेगी चिन्ना स्वामी में, ये एक देखने वाली बात रहेगी। भुवनेश्वर कुमार 21 पारियों में ही आप देख सकते हैं 29 विकेट है, 19 पे 5 इनका बेस्ट इन्हीं के खिलाफ आया है, पंजाब के खिलाफ, इसको आप याद रखिए। और 19 का एवरेज भी है, एक बार 4 विकेट, एक बार 5 विकेट। इसीलिए बोल रहा हूं कि भुवनेश्वर आज के मैच का बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, ठीक है। हेजलवुड 2 मैच खेले हैं, कोई भी विकेट अभी तक पंजाब के खिलाफ ले नहीं पाए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि आज क्या करते हैं। यश दयाल की बात करें तो 2 मैच में 1 ही विकेट ले पाया है। वही सुयश शर्मा 18 मैच में 12 विकेट ले पाए हैं, लेकिन एवरेज बहुत हाई साइड है। तो बॉलिंग में सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अगर करंट फॉर्म के हिसाब से ये बढ़िया कर जाए हेजलवुड, तब की बात बिल्कुल अलग होगी, ठीक है दोस्तों। बेंगलुरु में जब ये खेलते हैं तब क्या बात रहती है, तो वहीं देखिए सॉल्ट का एवरेज 37 का हो जाता है, 37 ही रन है 3 पारियों में। वही विराट कोहली जो है 4 शतक और 22 अर्धशतक लगा चुके हैं ऑलरेडी बेंगलुरु में, 39 का एवरेज है, तो बेहतरीन चलते हैं। करंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है। पार्टिकल फ्लॉप रहे हैं, बेंगलोर में नहीं चलते हैं। रजत पाटीदार बेंगलोर में फ्लॉप रहे हैं, क्योंकि 9 पारियां खेलने के बाद भी 21 का ही एवरेज है, इसका मतलब ये खिलाड़ी यहां नहीं चल रहा है, ठीक है। लियाम स्ट्रॉन्ग 28 का ठीक ठाक एवरेज है। जितेश शर्मा 21 का एवरेज है, फ्लॉप रहे हैं, 3 पारियों में कोई बड़ा कमाल करके नहीं दिखा पाए हैं। वहीं टिम डेविड ने भी 3 ही पारियां खेली है, लेकिन 37 नॉट आउट के साथ 36 का एवरेज इनका निकल के आ रहा है, तो ये बेहतर लग रहे हैं नॉट आउट होने की वजह से। अदरवाइज जितेश और इनके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क बेंगलुरु में लग नहीं रहा है। अगर जितेश भी नॉट आउट रहते तो एवरेज उतना ही हो जाता है। कुरनाल की बात करते हैं तो 129 रन 25 की ही एवरेज से है और मात्र 2 ही विकेट लिए, तो बेंगलुरु में इनका भी गेंद बहुत ज्यादा चलती है नहीं, बेंगलुरु में इनकी गेंद नहीं चलेगी। भुवनेश्वर 11 पारियों में ही 12 विकेट है, 26 का एवरेज, तो ये बेंगलुरु में भी चल रहा है और आप ये पंजाब के खिलाफ भी चल रहा है। ओवरऑल रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, तो इसको रखना पड़ेगा। वही बात करते हैं आप हेजलवुड की, तो बेंगलुरु में 2 पारियां खेली है इन्होंने, बॉलिंग करी है, 1 ही विकेट ले पाए हैं, तो वहां ये चले नहीं है बहुत ज्यादा। इसीलिए बोल रहा हूं कि हेजलवुड का करंट फॉर्म और पीबीएस के खिलाफ, पंजाब किंग्स के खिलाफ अच्छा होता नहीं है। हाँ, अगर करंट फॉर्म में आज कमाल कर जाए तो अलग बात है, ठीक। यश दयाल 10 पारियों में 12 विकेट है, 27 की एवरेज है। यश दयाल तब भी बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर में खेलते तो वहां अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सुयश शर्मा 18 की एवरेज, 2 मैच में 3 विकेट है, 18 की एवरेज है। एवरेज के हिसाब से बढ़िया चल रहा है, तो इनको रखा जा सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं 2025 में करंट फॉर्म इनकी क्या रही है, तो देखिए फील्ड सॉल्ट 56, 32, 37 और 65, 6 में से 4 पारियां बहुत अच्छी खेल चुके हैं। अर्शदीप के शिकार नहीं बने तो आज भी अच्छा कर सकते हैं। कोहली बहुत बढ़िया, 59 नॉट आउट, 31, 67, 62 नॉट आउट, बेहतरीन। पार्टिकल की 3 पारियां 27, 37 और 40, ये ठीक ठाक इनकी आई है, लेकिन ये बेंगलुरु में भी नहीं चलते हैं और पीबीएस के खिलाफ भी इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं है। पाटीदार 34, 51, 64, 25, ठीक ठाक पारियां इनकी आई हुई है। लास्ट मैच में तो बैटिंग ही नहीं आई थी। लियाम को आप देखेंगे तो एक 54 की पारी इनके बल्ले से निकली है, बाकी ऐसा करने के लिए इनके पास कुछ रहा नहीं। और विकेट में भी आप देखें, बॉलिंग तो इन्होंने कराई है 3 मैचेस में, लेकिन विकेट इनको सिर्फ 2 ही मिले हैं। वहीं जितेश शर्मा की बात करें तो एक 40 और एक 33 की पारी निकली है, 2 बार बैटिंग नहीं करी है, तो ये खिलाड़ी ठीक ठाक कर सकता है। टिम डेविड 22 नॉट आउट, 32, 37 नॉट आउट, तो ये अच्छा करते हुए नजर आ रहा है। तो 37 नॉट आउट मतलब आगे चल सकती थी पारी अगर टाइम होता, 22 नॉट आउट पारी आगे चल सकती थी अगर टाइम होता, 32 नॉट आउट तो है ही। तो 4 में से 3 अच्छी पारियां इसने खेली हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आज के लिए रहने वाला है। और वहीं कुर्राल की बात करते हैं तो इसने 3 विकेट पहले मैच में लिए थे और 4 विकेट मैच नंबर 20 में लिए थे और लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था। तो अभी तक ये आपका 8 विकेट ले चुका है, लेकिन उस 8 विकेट में जो बंच में विकेट आए हैं वो 2 ही मैच में आए हैं। तो आज यहां क्या कर पाएगा, ये बड़ा देखने वाली बात रहेगी, राइट। वही भुवी की बात करते हैं तो भुवी को आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 विकेट ये आपका 5 मैच में ले चुका है। करंट फॉर्म भी बढ़िया,
पंजाब के खिलाफ चलता भी अच्छा है, बेंगलुरु में भी रिकॉर्ड बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आज आपके लिए हो सकता है। हेजलवुड की बात करें, पंजाब के खिलाफ नहीं चलते हैं, बेंगलुरु में नहीं चलते हैं, लेकिन करंट फॉर्म 3-2-5, 6-2-8 और एक 9 विकेट ले चुके हैं। तो करंट फॉर्म के हिसाब से इनकी जगह बन सकती है टीम में। वही यश दयाल की बात करें तो बेंगलुरु में भी देखें वही एवरेज प्रदर्शन है, और साथ ही साथ 2025 में भी विकेट तो लिए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विकेट इन्होंने भी लिए हैं। 7 विकेट का कारनामा इन्होंने भी किया है। सुयश का बहुत अच्छा प्रदर्शन निकलकर नहीं आया हुआ है। वहीं आप पंजाब की स्टेट की बात करते हैं तो पंजाब की टीम इस तरीके से खेलने वाली है। प्रभसिमरन सिंह के साथ उतरेंगे प्रियांश आर्या, दोनों का करंट फॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। नंबर 3 पे मुझे लगता है जोश इंग्लिश को जगह दी जाएगी, आज फिर से इनको एक मौका दिया जाएगा, दूसरा मैच खेलेंगे आईपीएल का ये। श्रेयस अय्यर रहेंगे, या फिर इनको नंबर 4 पे लाएंगे अगर श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे खेले। पिछले मैच पे 0 पे गए हैं अय्यर, तो उनके अंदर मन में थोड़ा सा होगा कि भाई कुछ करके दिखाना है, ठीक है। वहीं नेहल वडेरा करंट फॉर्म अच्छा है, शशांक सिंह को बहुत ज्यादा मौके नहीं मिल रहे, लेकिन जितने मिल रहे उसमें अच्छा कर रहा है। मैक्सवेल बिल्कुल ही ऑफ कलर रहे हैं, विकेट एक आध मैच में जरूर लिया, लेकिन ना बल्ला चल रहा ना बॉल चल रही। तो देखेंगे कि भाई स्टोइनिस को खिलाते हैं या आज आपका मैक्सवेल को खिलाते हैं, क्योंकि स्टोइनिस का रिकॉर्ड बढ़िया नजर आता है बेंगलुरु में और जो है आपका आरसीबी के खिलाफ। तो स्टोइनिस को मौका मिलना चाहिए और मैक्सवेल को शायद आज मेरे हिसाब से नहीं खिलाना चाहिए। अगर मैं कप्तान होता तो शायद इसको ड्रॉप करके स्टोइनिस को ही जगह देता। मार्को आनसेन बढ़िया गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाला है। वहां से अगर भुवी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से मार्को आनसेन इंपॉर्टेंट है। युजी चहल फॉर्म में आ चुके हैं, पिछले मैच में 4 विकेट इन्होंने लिए हैं, और फॉर्म में आने के साथ साथ आप देखिए कि बेंगलुरु में ही खेले हैं सारा क्रिकेट, तो 52 विकेट ले रखे हैं, रिकॉर्ड तोड़ बेंगलुरु में ही। तो वहां से आपका अगर भुवी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां से चाहल और मार्को काफी इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। वहीं अर्शदीप को आप देख सकते हैं गेंदबाजी में ठीक ठाक ये करते हुए नजर आ रहे हैं। बार्टलेट को इंट्रोड्यूस किया गया है, पहला ही मैच खेला है, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड इसके अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि खेला ही नहीं उतना ज्यादा। वही आप आईपीएल करियर स्टेट की बात करते हैं तो 22 का एवरेज प्रभसिमरन सिंह का है, लेकिन करंट फॉर्म बेहतरीन है, 1 शतक 4 अर्धशतक। प्रयास आर्या नया खिलाड़ी है, 36 की एवरेज है और अच्छा कर रहा है, करंट फॉर्म बहुत बेहतरीन। श्रेयस अय्यर का बड़ा अप डाउन रहा है इस टूर्नामेंट में, बिल्कुल कभी चमकदार और कभी बिल्कुल भुस। तो श्रेयस अय्यर कैसा खेलते हैं ये देखने वाली बात है। हालांकि 33 का इनका एवरेज है, 24 अर्धशतक है, 97 हाईएस्ट इसी सीरीज में इनका आया है, प्रयास आर्या की तरह, जैसे प्रयास आर्या का 103 इसी सीरीज में आया हुआ है हाईएस्ट। इंग्लिश एक ही मैच खेला है। वडेरा का करंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 26 की, हालांकि एवरेज थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन ये बढ़िया उत्तम पारियां खेलते हुए नजर आ रहा है। वैसे भी पंजाब का खिलाड़ी है तो वह अच्छा खेलते हुए नजर आएगा। प्रभसिमरन सिंह की बात, सॉरी शशांक सिंह की बात करेंगे तो 39 का एवरेज है, 3 अर्धशतक, 68 नॉट आउट, बढ़िया खिलाड़ी है। मैक्सवेल को आज मुझे लगता है मौका नहीं देना चाहिए, और दिया जाएगा तो ये आपके ऊपर, आप खिलाते नहीं खिलाते, लेकिन मैं शायद इससे किनारा करूंगा। स्टोइनिस को अगर खिलाया जाएगा तो जरूर मौका देंगे, 27 की एवरेज है और 43 विकेट भी है, हालांकि अभी इतनी ज्यादा बॉलिंग करवाते नहीं है। मार्को आनसेन 27 पारियों में ही 26 विकेट है, ठीक ठाक करते हुए नजर आ रहे हैं। चहल देखिए रिकॉर्ड तोड़, 165 में 211 विकेट है, 40 पे 5 बेस्ट है और 22 की एवरेज है, जबरदस्त। अर्शदीप 71 मैच में 84 विकेट, 32 पे 5 बेस्ट, 26 की एवरेज। बार्टलेट ने एक ही मैच खेला, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। शेडगे को अगर बल्लेबाजी के तौर पर उतारा गया तो अलग बात है, वैसे स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी है, अगर बिल्कुल फ्लॉप नहीं हुई तो शेडगे की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। आरसीबी के खिलाफ कौन खिलाड़ी क्या चलता है तो भैया प्रभसिमरन सिंह वैसे तो फ्लॉप रहे हैं, 4 पारियों में सिर्फ 84 विकेट है, उसमें भी 84 रन है, सिर्फ एक 46 बेस्ट आया हुआ है, लेकिन करंट फॉर्म इनकी अच्छी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ड्रॉप करें या छोड़ दें। प्रयास आर्या इनके खिलाफ खेला नहीं है। श्रेयस अय्यर अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं आरसीबी के खिलाफ, 30 की एवरेज से 4 अर्धशतक है, सिर्फ 14 मैचेस में, इंग्लिश खेले नहीं है। वडेरा बहुत जबरदस्त आरसीबी के खिलाफ है, क्योंकि 2 पारियों में ही 73 विकेट है, और ये एवरेज जो बड़ा हुआ आया है ये 52 नॉट आउट की वजह से आया है। तो 2 पारियों में 1 अर्धशतक अगर 52 आ रहा है तो इसका मतलब इससे पहले भी ये 20s में रन बना के आ चुका है। तो नेहल वडेरा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी श्रेयस अय्यर के साथ आज के बैटिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है। शशांक सिंह 33 की एवरेज से 37 इनका हाईएस्ट है, 66 रन इन्होंने भी बनाए हैं इनके खिलाफ। वही मैक्सवेल की बात करें तो बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं इनके खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ इनका बल्ला नहीं चलता है। 9 पारियों में मात्र 103 विकेट और 103 रन और विकेट भी सिर्फ 5। स्टोइनिस बढ़िया चलते हैं, 11 पारियों में 267 विकेट हैं, 2 अर्धशतक, 33 की एवरेज, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं तो स्टोइनिस के साथ जाना चाहूंगा। मार्को आनसेन की अगर आप बात करते हैं तो 2 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं, 25 पे 3 और 10 की बेहतरीन एवरेज। मार्को आनसेन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाला है चहल के साथ साथ। हालांकि चहल का रिकॉर्ड आरसीबी के खिलाफ इतना अच्छा है नहीं, ठीक है, क्योंकि आरसीबी से ही खेलते थे ज्यादा, तो उनके खिलाफ रिकॉर्ड इतना अच्छा होगा नहीं, लेकिन फॉर्म में आ चुका है खिलाड़ी, तो क्या पता कुछ आज कमाल करके दिखाए। 37 की हालांकि बहुत हायर साइड एवरेज इसकी है,
वही अर्शदीप भी फ्लॉप आरसीबी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, 20 पे 1 47। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि ये आरसीबी के खिलाफ नहीं चलते हैं बहुत ज्यादा। बाकी बाटलेट और शेडगे खेले नहीं इनके खिलाफ। बेंगलुरु में जब ये जाते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में, तब क्या करते हैं, प्रभसिमरन सिंह को आप देखेंगे तो एक ही पारी है, 25 रन आए हैं, आर्या खेला नहीं है। श्रेयस अय्यर बेंगलुरु में जाके शेर हो जाते हैं, 44 की एवरेज से 2 अर्धशतक लगाए हैं। तो श्रेयस अय्यर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इंग्लिश खेले नहीं है। नेहल वडेरा ने एक ही पारी खेली है, 21 रन आए हैं, तो बहुत ज्यादा इससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकल सकता। वहीं शशांक सिंह की बात करें, एक पारी में 21 नॉट आउट इनने बनाए हुए हैं। मैक्सवेल की बात करें तो फिर देखिए बेंगलुरु में ये फ्लॉप है, 20 की एवरेज से ही 354 रन है, इसलिए मैं मैक्सवेल के साथ नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली थ्योरी पे काम करते हैं तो कहीं पे मैक्सवेल को रख के सीधे कप्तान करिए, क्या पता आज उल्टा करे। वैसे उल्टा हो ही रहा है, कल मुंबई वाले में देखा, डेल स्टीन साहब ने पहले ही कह दिया था एसआरएच और मुंबई में आज 300 प्लस का स्कोर बन सकता है लेकिन बिल्कुल ही उल्टा हुआ। उससे पहले भी काफी कुछ उल्टा होते चल रहा है, और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि फिक्सिंग का साया कहीं आईपीएल पे पड़ा तो नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कयास लगा रहे हैं इस बारे में, क्योंकि कई सारे एविडेंसेस लोग दे रहे हैं कि इसमें शायद फिक्सिंग हो सकती है। तो फिक्सिंग है तो सबसे ज्यादा नुकसान हम ही लोगों को है जो ड्रीम 11 खेल रहे हैं। वही स्टाइलिश की बात करें तो 8 पारियों में ही 33 की एवरेज से 1 अर्धशतक बढ़िया चलते हैं। मार्को आनसेन इनके बेंगलोर में अभी नहीं खेले हैं, तो आज बेंगलोर में कैसी गेंदबाजी करेंगे ये देखना पड़ेगा। चहल 41 पारियों में 52 विकेट है, 21 की एवरेज से 2 बार 4 विकेट है, तो चहल बेंगलोर में बहुत अच्छा चलते हैं। कर डालो कप्तान, क्या पता फिर एक पंजा खोल दे आज ही। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है आईपीएल में पंजा T20 में, लेकिन क्या पता खुल जाए। वहीं अर्शदीप की बात करें, एक मैच खेले, कोई विकेट नहीं लिया। बाटलेट और शेडगे नहीं खेले हुए। लास्ट मैचेस इस टूर्नामेंट में क्या करके आया पंजाब 6 मैचेस में, तो प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से एक 69, एक 42 और एक 30 की ठीक ठाक पारी निकली है, तो करंट फॉर्म ठीक ठाक कह सकते हैं, राइट। लेकिन बेंगलोर ये और बहुत ज्यादा सपोर्टिव डेटा है नहीं कि ये पीबी इनके खिलाफ, बेंगलोर के खिलाफ कैसा खेलता है, बेंगलोर में कैसा खेलता है, ठीक है। आर्या के बल्ले से 103, 36 और 37 की बढ़िया पारी निकली है, तो ये आज कुछ करता हुआ नजर आएगा। वैसे भी पहली बार ये सामना करेगा आरसीबी का, तो क्या पता ये कमाल करके दिखाए। श्रेयस अय्यर 97 नॉट आउट और 52 नॉट आउट, बेहतरीन पारियां। फिर 2 फ्लॉप, फिर क्या कहते हैं 82, पता चल रहा फिर 2 फ्लॉप होनी है, तो एक तो हो चुकी है, पता चल रहा आज की भी फ्लॉप हो गई है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पंजाब पट हो जाएगा अगर ये नहीं चले तो। नेहल वडेरा 43 नॉट आउट, 62, 27 की 3 अच्छी पारियां 5 पारियों में। इंग्लिश ने एक ही पारी खेली, 2 आप ही आउट हो गए थे आपके। वहीं मैक्सवेल बिल्कुल फ्लॉप नजर आए हैं, बल्ले से भी और गेंद से भी। स्टोइनिस की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ करते हुए नजर फिलहाल इस सीरीज में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक 34 नॉट आउट की ही पारी आई है। लास्ट मैच में तो कुछ इनको मिला नहीं था बैटिंग करने के, खेले ही नहीं थे मतलब ये। उससे पहले 4-1 फ्लॉप ही रहे हैं ये मामला, ठीक। लेकिन स्टोइनिस का रिकॉर्ड जो है बढ़िया है आरसीबी के खिलाफ, इसलिए मैं इनकी तरफ जाना चाहूंगा। शशांक सिंह 44 नॉट आउट, 10 नॉट आउट, 52 नॉट आउट, मतलब ये तो नॉट आउट पारी जा रही है, तो इसका मतलब ये अच्छा खेल रहा है। तो इसको रखना पड़ेगा आपकी टीम में, लोअर ऑर्डर से इस खिलाड़ी को रखा जा सकता है। आनसेन की बात करें, 1, 2, 3 और 3, 6 विकेट ले चुका है, और एक 34 नॉट आउट की पारी भी है इसके बल्ले से निकली है, ठीक है। और वैसे भी पता है कि बड़ी हिट तो ये करता हुआ नजर आता ही है, तो आनसेन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकता है। अर्शदीप को आप देखें, करंट फॉर्म बहुत बेहतरीन है, लेकिन चलते नहीं है ये आरसीबी के खिलाफ और बेंगलुरु में। 2, 3 और 2, 5 और एक 6, 7 और 8 विकेट तो ये भी ले चुके, तो करंट फॉर्म अच्छी है इनकी। अभी हम प्लेयर्स का एक पूल बनाएंगे कि कौन खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, उस पूल में से खिलाड़ियों को सेलेक्ट करके आप टीम बनाने की कोशिश करेंगे। चहल लास्ट मैच में फॉर्म में आया, 4 विकेट है, उससे पहले ये बिल्कुल फ्लॉप रहे थे। तो आज ये बेंगलुरु में इतिहास दोहराना चाहेंगे कि मैं यहाँ का चैंपियन हूँ, अच्छी बॉलिंग करता हूँ, तो आज मैं कुछ करके दिखाऊं। बाटलेट और शेडगे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, एक ही एक मैच खेले। हालांकि बाटलेट ने 11 रन की एक ठीक ठाक पारी खेली थी और 1 रन भी बनाया था, 1 विकेट भी लिया था। अगर आप बात करते हैं बॉस चिन्नास्वामी स्टेडियम का रिकॉर्ड क्या रहा है, तो 97 मैच टोटल खेले गए हैं, 52 मैच चेस करने वाला जीता है, और इस सीरीज में भी दोनों बार आरसीबी ने पहले बैटिंग करी और आरसीबी हार गई, तो चेजिंग वाला यहाँ पे जीतता हुआ नजर आता है। और कमाल की बात है कि दोनों मैच जो खेले गए हैं, दोनों मैच की चारों पारियों में फर्स्ट इनिंग स्कोर 170 भी क्रॉस नहीं किया है अभी बेंगलुरु में। इसका मतलब बहुत ज्यादा 200, भले ही बाउंड्री छोटी हो, फ्लैट ट्रैक हो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग करने उतरा वो 170 क्रॉस नहीं कर पाया है। पता चल रहा आज बिल्कुल उल्टा हो गया, जैसे कल मुंबई के लिए कह रहे थे कि 300 क्रॉस हो जाएगा, आरसीबी सॉरी एसआरएच वगैरह खेल रहे हैं, और यहां हम रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि 170 भी नहीं बन रहे हैं, पता चल रहा आज ही 250 बन गए। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली थ्योरी पे भी जरूर चलिएगा आप, एक टीम ऐसी जरूर रखिएगा जो उलट आपका बिल्कुल हो अभी तक के रिकॉर्ड से। हाईएस्ट टोटल
287 पे 3 एसआरएच ने पिछले साल बनाया था आरसीबी के खिलाफ। लोएस्ट टोटल भी 82 आरसीबी का है 2008 में, हालांकि काफी पुराना है। हाईएस्ट रन चेज 136 पे 3 डेक्कन चार्जर्स ने 2010 में आरसीबी के खिलाफ ही करी थी। बाउंड्री आज छोटी होती है, बैटिंग पैराडाइज होता है, लेकिन ये बैटिंग पैराडाइज अभी तक के 2 मैचों में नहीं दिखा है। ड्यू यहां पर जरूर आती है, इसीलिए चेस करने वाला आराम से जीत जाता है। सबसे ज्यादा रन कोहली ने 3069 यहां पर बनाए हुए हैं, आज भी कोहली पे नजर रहेगी, और एवरेज भी 39 के आसपास का है, मतलब कोहली बेहतरीन खिलाड़ी है। फाफ का भी अच्छे रन यहाँ फाफ ने बनाए, लेकिन फाफ अब खेलते नहीं है क्योंकि आरसीबी छोड़ के वो जा चुके हैं। सबसे ज्यादा विकेट यजवेंद्र चहल 52 31 की एवरेज से लिए हुए हैं, आज भी कमाल करके दिखा सकते हैं। उसके बाद सिराज भी 29 विकेट 24 की एवरेज से ले चुके हैं, लेकिन सिराज आज खेलते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये भी आरसीबी छोड़ चुके हैं। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर लेफ्ट हैंडर क्रिस गेल का है 175 नॉट आउट, 2013 की बात है। बेस्ट बॉलिंग है सैमुअल बद्री, स्पिनर थे, 9 पे 4 विकेट इन्होंने यहाँ पे लिए हुए थे, लेकिन उसके लिए उस क्वालिटी का स्पिनर होना भी पड़ेगा। चहल वो क्वालिटी के स्पिनर हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसा वो कर सकते हैं। वही बात करेंगे आप पिछले मैचेस में, पिछले साल यहाँ क्या रहा था, तो आरसीबी ने यहाँ पे 18 मई को जो मैच खेला था उसमें 218 5 विकेट पे बनाए थे, और चेन्नई भी 191 तक तो पहुंची थी। ये पिछले साल की बात है, मतलब वहां पिछले साल रन बन रहे थे। फिर वही बात करेंगे 187 तक 9 विकेट पे आरसीबी पहुंची थी, लेकिन दिल्ली फिर चेज नहीं कर पाई थी। ये आपका पहला वाला मैच था उससे, ये 18 का, ये 12 का है, तो हम उल्टा चल रहे हैं, 2024 के ही। उसके बाद ये 4 मई की आप देख सकते हैं, तो 152 ही पहुंची थी 6 विकेट पे, और 147 गुजरात। तो मतलब खाली नाम का चिन्नास्वामी स्टेडियम हो रहा है कि 200 बन जा रहे हैं, लेकिन बन नहीं रहे थे। पिछले साल भी सिर्फ 2 बार बने, लेकिन जब बने तो फिर 1-2 बार बन गए। जैसे इस मैच में आप देख सकते हैं, 15 अप्रैल 2024 का मैच है ये, 262 7 विकेट पे आरसीबी ने बनाए, तो जवाब में एसआरएच के 287 के मुकाबले, ठीक है। वही उसके बाद देखिए 153 और 181, मतलब पहली पारी में फिर यहाँ पे क्रॉस नहीं हुए हैं, तो 2 अप्रैल का ये मैच था। फिर 182 पे 6, 186 पे 3, फिर ये चेज हो गया था आपका, ये भी पिछले साल का मैच है। 178 पे 6, 176 पे 6, ये भी आपका पिछले साल का मैच है। तो बॉस बहुत आराम से देख सकते हैं कि चेज यहाँ पर हुए हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है कि 200 बन जाए, 400 बन जाए और ये हो जाए, इस तरीके की चीजें देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब 2025 में क्या हुआ है भाई, करंट डेटा पे ही ज्यादा आप फोकस करिए। तो 2025 पे मैच नंबर 14 आरसीबी ने खेल के पहले बैटिंग करी थी। अब करी थी या करवाई थी वो टॉस के ऊपर डिपेंड था, अभी मुझे फिलहाल याद नहीं क्या हुआ था, लेकिन 169 पे 8 विकेट पे 169 ही बना पाई थी, 70 नहीं पहुंची थी। और गुजरात टाइटन ने बहुत आराम से 2 विकेट पे इसको चेस कर दिया था। पेसर को 8 विकेट मिले थे, स्पिनर्स को 2 ही विकेट मिले थे, मतलब स्पिन यहाँ पे नहीं चली थी पहले मैच में, और आराम से चेस हो गया था। दूसरे मैच में आरसीबी फिर बल्लेबाजी करने उतरी, फिर 163 ही बना पाई, मतलब इनसे नहीं बने, और दिल्ली ने आराम से 169 चेस भी कर दिए। इजी चेस हो गए थे ये, और यहाँ पे फिर पेसर्स को 5, स्पिन को 5। तो अभी तक देखिए 200 के ऊपर का स्कोर नहीं बना है, मतलब ये पहली पारी में 170 के ऊपर स्कोर नहीं बना है, ठीक। लेकिन क्या पता आज बन जाए, दोनों चीज सोचनी पड़ेंगी आपने भाई। देखिए कयास तो सारे लगाने पड़ते हैं, और सारे के सारे हिसाब से चलना पड़ता है, वरना हो कुछ भी सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बॉस। इसके बाद देखिए टॉस जीतिए, बॉलिंग करिए, चेस करने की बात करें। पेसर्स अभी तक 130 विकेट यहाँ पे ले चुके हैं, स्पिनर्स को मात्र 51 विकेट है, मतलब चलते तो तेज गेंदबाजी ज्यादा है। तो ऐसा मत करिए आपकी आरसीबी के भी सारे आपने 2-3 एक स्पिनर उठा लिए, और आपने पीबीकेएस के भी 2-3 स्पिनर उठा लिए, और आपने सोचा स्पिनर कमाल करेंगे, नहीं, तेज बॉलर पे ही फोकस करिए। इतिहास तो यही कह रहा फिलहाल, ठीक है। लास्ट 2 मैचेस में हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग स्कोर 169 ही रहा है, और आरसीबी जहां पे दोनों मैच हार गई है पहले खेल के। और इन लास्ट 2 मैचेस में भी 13 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को, और मात्र 7 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को, मतलब 13 विकेट मिले हैं पेसर्स को, और मात्र 7 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को। तो पेसर फिर डोमिनेट करे हैं, ठीक। लेकिन विकेट आप देखिए, अगर आप मैं पीछे जाता हूं तो 8 और 2 10, पहले मैच में 10 ही विकेट गिरे हैं, दूसरे मैच में 7 और 4 11 ही विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो विकेट ज्यादा नहीं गिरे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिए। इसका मतलब अच्छे बॉलर ही चलते हुए नजर आएंगे बॉस। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बैटल्स है जो आपने ध्यान में रखने पड़ेंगे, इसके हिसाब से भी आप टीम बना सकते हैं। हेजलवुड, एक आंकड़ा नजर आता है कि आईपीएल में पिछले साल की ये बात है, 3 इनिंग ये आए हैं आमने सामने, श्रेयस अय्यर और हेजलवुड, और आज भी ये आमने सामने होंगे। और हेजलवुड ने 3 पारियों में 2 बार इसको आउट किया और रन भी नहीं बनाने दिए। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैचअप है कि अगर मान लीजिए पहले आपका पंजाब खेलती हुई नजर आई और हेजलवुड इसको बॉलिंग कर रहा है, आपने कप्तान किया है, तो इसको आप हटा दीजिएगा,
श्रेयस अय्यर को आप वहां से रिलीज कर दीजिएगा। ये आंकड़ा तो फिलहाल यही कह रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं जितेश शर्मा, चहल ने 5 पारियों में ये दोनों आमने सामने आए हैं। 39 एवरेज 130 के स्ट्राइक रेट से चहल ने बनाए जरूर हैं, लेकिन 5 पारियों में 2 बार, सॉरी जितेश ने बनाए जरूर हैं, लेकिन चहल ने 2 बार इसको आउट भी किया हुआ है। और चहल इसके सामने बॉलिंग करता हुआ नजर आ सकता है मिडिल ओवर्स में। इसके बाद प्रभ सिमरन सिंह और भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार इस टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है इनका, बेंगलोर में भी अच्छा खेलते हैं, पंजाब के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेलते हैं। प्रभ सिमरन सिंह ने 5 पारियों में 35 रन बनाए, हालांकि तेज बनाए हैं, लेकिन ये 2 बार आउट भी कर दिया है भुवी ने इसको। तो आज हो सकता है भुवी इसको फिर आउट कर दे है। ये आंकड़ा भी आप ध्यान में रखेंगे, जरूर इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और मेरा मन कहता है कि भुवी इसको जल्दी आउट कर देगा। तो भुवी अगर आपकी टीम में है और पहले आरसीबी बॉलिंग कर रही है, तो प्रभ सिमरन सिंह को माइनस कर दीजिएगा, ये मेरी एडवाइस है। मैंने ईशान किशन के लिए कल ही आपसे कह दिया था कि अगर पहले खेल रही होगी आपकी एसआरएच तो ईशान किशन नहीं चलेगा, बार बार कहा था, और देखिए कल वो चला भी नहीं है। तो इस तरीके के प्रेडिक्शन केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में ऊपर वाले की दया से अभी तक ठीक जा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। इसके बाद आप देख सकते हैं अर्शदीप और पार्टिकल। पार्टिकल को तो खैर बहुत ज्यादा वेटेज में आज के मैच में दे भी नहीं रहे हूं, भले ही इनकी करंट फॉर्म कितनी बढ़िया है, क्योंकि पार्टिकल ने 49 रन 6 इनिंग में 153 के स्ट्राइक रेट से बनाए, लेकिन 3 बार इसको आउट भी कर दिया है। और क्योंकि ये आता भी 1 डाउन है 1 विकेट गिरने पे, मान लीजिए कि वहां से फिल सॉल्ट आउट हो जाता है किसी तरीके से, ठीक है, और फिल सॉल्ट आउट होने के बाद आप पार्टिकल को अगर मौका मिलता है तो अर्शदीप फिर इसको खा सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिल सॉल्ट वर्सेस अर्शदीप, बिल्कुल ये भी बढ़िया मैचअप है, क्योंकि 2 अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, T20 सीरीज इंडिया इंग्लैंड के बीच में हुई थी, तो अर्शदीप ने इसको शुरू में ही खा दिए थे दोनों बार। तो अर्शदीप इसके लिए काल नजर आता है। तो अर्शदीप अगर विकेट लेगा तो इसको भी लेगा और पार्टिकल को भी लेगा, याद रखिएगा। तो अर्शदीप किसी टीम में कप्तान है, रिस्क लीजिए, सॉल्ट भी हटाइए, पार्टिकल भी हटाइए वहां से। इसके अलावा लियाम स्टॉन्ग और यूजी चहल, मुकाबला बीच में मिडिल ऑर्डर्स में इनका होना ही होना है। और 4 पारियों में मात्र 7 रन बनाए हैं लियाम स्टॉन्ग ने इनके खिलाफ, और यूवी ने इनको आउट कर दिया है एक बार। मतलब भले ही एक ही बार आउट किया 4 पारियों में, लेकिन रन नहीं बना पाता। इसको पढ़ने में लियाम स्टॉन्ग असमर्थ रहता है यूजी को चलने में, ठीक है। तो इन सब के बाद अभी तक जो एनालिसिस दिया, मैं एक आपको प्लेयर्स का पूल दे रहा हूं, इस पूल में से उठा के आप खिलाड़ी बनाइए, इसमें चेंज करते रहिए, तो क्या पता एक बेहतरीन काम करते हुए आज आप नजर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आरसीबी के इंपॉर्टेंट बैट्समैन की बात करते हैं कि बेंगलुरु में ये कैसा खेलते हैं चेन्नईस्वामी स्टेडियम में। तो फिल सॉल्ट 37 की एवरेज से रन बनाते हैं, कोहली 39 की एवरेज से रन बनाते हैं, टिम डेविड 37 की एवरेज से रन बनाते हैं, लियाम 28 की एवरेज से। इसका मतलब सॉल्ट, कोहली और लियाम, सॉरी कोल्ड सॉली और सॉल्ट, कोहली और टिम डेविड इंपॉर्टेंट हैं, आरसीबी बेंगलुरु में अच्छा खेलते हैं, राइट। और पंजाब के खिलाफ भी अगर आप देखें तो सॉल्ट 61 की एवरेज से रन बनाता है, कोहली 35 की एवरेज से बनाता है, टिम 58 की एवरेज से रन बनाता है। तो ये 3 खिलाड़ी बेंगलुरु में भी अच्छे चल रहे हैं और पंजाब के खिलाफ भी ज्यादा रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चौथे नंबर पे आपका जो है पंजाब के खिलाफ नजर आ रहा है रजत पाटीदार का बल्ला चलता हुआ, लेकिन बेंगलोर में इनका बल्ला इतना नहीं चलता है। तो कौन से आपने बल्लेबाज पे फोकस करना है? कोहली, सॉल्ट और टिम पे फिलहाल, ठीक है। बॉलिंग की बात करते हैं अगर आप आरसीबी की, तो भुवनेश्वर कुमार 12 विकेट ले चुका है बेंगलुरु में 26 की एवरेज से, ठीक हो गया। वहीं सुयस आपका 3 विकेट ले चुका है 18 की एवरेज से। तो ये दोनों ही विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो 5 खिलाड़ी सीधे सीधे पूल में आपके यहां से उठ के नजर आते हैं, 1 2 3 और 4 5। लेकिन देखिए करंट पंजाब के खिलाफ क्या करते हैं, बिल्कुल भुवी अगर बेंगलोर में अच्छे चलते हैं तो पंजाब के खिलाफ और अच्छे चलते हैं, क्योंकि वहां अगर एवरेज 26 का है विकेट लेने में, तो यहां और कम हो जा रहा है, 29 की एवरेज से विकेट लेते हैं, तो भुवी कंफर्म होते हैं। सॉल्ट, कोहली, टीम के अलावा भुवी भी कंफर्म होता है आज की टीम में। करंट फॉर्म की अगर आप बात करें तो हेजलवुड ने 9 विकेट लिए हैं और भुवी फिर नजर आ रहा है, क्योंकि करंट 6 विकेट अभी भी ले चुका है। तो भुवी को तो तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है, बेंगलोर में भी अच्छे चलते, पंजाब के खिलाफ भी अच्छे चलते और करंट फॉर्म भी अच्छा है, तो भुवी आपकी टीम में होना चाहिए। और करंट फॉर्म पे फिर जाते हैं तो हेजलवुड का चांस बन रहा है दयाल के ऊपर, तो हेजलवुड को भी रखा जा सकता है। वैसे भी हेजलवुड इंटरनेशनल बड़ा बॉलर है दयाल के कंपैरिजन में। तो आरसीबी के पूल से जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, सॉल्ट, कोहली, टिम, भुवी और हेजलवुड, 5 खिलाड़ी ये निकल के आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप देखिए कि क्या क्या इसमें आप एल्बो लगाकर चेंज कर सकते हैं।
वहीं अगर मैं पंजाब की बात करता हूं तो श्रेयस अय्यर बेंगलोर में जब जाते हैं तो 45 की एवरेज से रन बनाते हैं, स्टोइनिस 34 की एवरेज से रन बनाता है। बाकी कोई और इनका बल्लेबाज, क्योंकि आर्या खेला नहीं है, प्रभसिमरन सिंह खेला नहीं है, तो बहुत ज्यादा इनके रिकॉर्ड तो बेंगलुरु में अच्छे है नहीं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन की खिलाड़ी अय्यर और स्टोइनिस नजर आते हैं। लेकिन आरसीबी के खिलाफ देखें तो यहां पर भी अय्यर 30 की एवरेज से रन बना रहा है। हालांकि बेंगलुरु में रिकॉर्ड वैसे एवरेज बढ़िया है, लेकिन आरसीबी के खिलाफ सिर्फ 30 का ही एवरेज है इसका। वडेरा, लेकिन निहाल वडेरा बहुत बढ़िया जो है खेलता हुआ नजर आ रहा है आरसीबी के खिलाफ। तो यहां से स्टोइनिस, अय्यर और वडेरा भी लाइन में आ जाता है, और साथ ही साथ शशांक सिंह भी। तो ये खिलाड़ी आपके बल्लेबाजों का पूल बनता है: सॉल्ट, कोहली, टिम, अय्यर, वडेरा, स्टोइनिस, शशांक। तो 7 तो ये आपके बल्लेबाजी का पूल बन गया। 8 और 9 में वहां से आ गए हेजलवुड और भुवी, राइट। और करंट फॉर्म में देखिए आर्या और शशांक ठीक ठाक है, लेकिन शशांक को नहीं लेना चाहूंगा, आर्या को मैं दूंगा चांस। तो 10 खिलाड़ी ये हो गए आपके टोटल आर्या को मिलाकर। वहीं अगर आप बेंगलुरु की बॉलिंग की बात करते हैं तो युजवेंद्र चहल ही एक टॉप क्लास नजर आ रहे हैं, 52 विकेट ले चुके हैं 22 की एवरेज से। तो 11वां खिलाड़ी आपका जो है चहल हो जाता है। तो 11 खिलाड़ी पूरे हो गए आपके। अब इनमें वेरिएशन भी करना है, तो आरसीबी के खिलाफ आनसेन बहुत बढ़िया है, देखिए 5 विकेट ले चुके हैं ऑलरेडी, तो आनसेन भी आपके पूल में आ गया। मतलब अब आपका 12 खिलाड़ियों का पूल हो गया। करंट फॉर्म में अर्शदीप बहुत बढ़िया है, तो 13 खिलाड़ियों का पूल हो गया। यूजी आपने पहले ही रखा है, तो इन 13 खिलाड़ियों को तो आपने शफल करके यूज करना ही है। फिर बीच में आप अपना दिमाग लगाइए कि भाई कुणाल पांड्या तो कहीं नहीं चल जाएगा, ठीक है, या कुणाल पांड्या नहीं चला तो कहीं और आपका दूसरा बॉलर कोई कमाल तो ना कर जाए। लेकिन इसी पूल से अगर आप बनाएंगे टीम, तो आप एक बढ़िया टीम बना सकते हैं बॉस। तो इन सबको आधार मान के मैं सिर्फ 3 बेसिक टीम दोस्तों आपको दे रहा हूं, और इस हिसाब से आप और सफल करके अपनी टीम बनाकर बढ़िया काम कर सकते हैं। तो पहली टीम में मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर फिर ज्यादा विकेट नहीं गिरेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट बॉलर है वही काम कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। उस हिसाब से मैं बॉलिंग सेक्शन में, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और चहल टॉप में है बेंगलुरु में खेलने में, तो मैं इन दोनों को ही रख रहा हूं। हेजलवुड को मैं फिलहाल बाहर कर दे रहा हूं, क्योंकि ये बेंगलुरु में चला नहीं है, और साथ ही साथ जो है ये उस टीम के खिलाफ भी नहीं चला है, तो इसको हम हटा सकते हैं। आनसेन क्योंकि ऑलराउंड हैसियत से आता है, तो मैं इसको तरजीह दूंगा कुणाल पांड्या के ऊपर, मैक्सवेल के ऊपर, स्टोइनिस के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गेंदबाजी करेगा अच्छी, ठीक है। वहीं अगर आप बैटिंग की बात करते हो, सॉल्ट को रख लिया, कोहली को रख लिया, टिम डेविड को रख लिया, क्योंकि ये तीनों का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, यहाँ पर तीनों को रख लिया बॉस, ठीक है। और पाटीदार को भी मैं, क्योंकि कप्तान है, करंट फॉर्म अच्छी है, इसलिए रख ले रहा हूं। वही बात करता हूं अगर मैं बल्लेबाजी की पंजाब की, तो श्रेयस अय्यर अच्छी फॉर्म में है, तो इसको रख लेते हैं, ठीक है। शशांक सिंह का रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया कि यहाँ ये अच्छा चलता है, इसको भी रख लेते हैं। निहाल वडेरा बहुत बढ़िया आरसीबी के खिलाफ और बेंगलुरु में चल रहा है, इसको रख लेते हैं। प्रशांत आर्या का करंट फॉर्म बहुत बढ़िया है, इसको रख लेते हैं। कप्तान कर देते हैं श्रेयस अय्यर को, और ऐसा रिस्क लेके चलते हैं कि पिछले बार जीरो का डर इसके दिमाग में रहेगा, मतलब गुस्सा रहेगा, तो ये ज्यादा रन बनाएगा। आज के दौर में कोहली इसके साथ दूसरा खिलाड़ी होगा जो रन बनाएगा। जीत कोई भी जाए, इससे मुझे मतलब नहीं, जीत होनी चाहिए ड्रीम 11 में हमारी। फिर हम दूसरी टीम में करते हैं, तो मैं थोड़ा बदलाव करता हूं यहां पर, क्योंकि करंट फॉर्म हेजलवुड का बहुत अच्छा नजर आ रहा है, तो मैं हेजलवुड का इंक्लूजन करता हूं, अर्शदीप का भी इंक्लूजन यहां पे कर देता हूं, ठीक है। हालांकि मैचअप में मैंने अर्शदीप सिंह और आपका इसका बताया था सॉल्ट का, कि 2 बार ये आउट कर चुका है, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूं कि सॉल्ट को कप्तान कर रहा हूं कि रन बनाएगा ये। लेकिन आप चाहते हैं तो सॉल्ट हटा के आप जितेश शर्मा रख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि मैचअप मैंने दिए हैं, उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। सॉल्ट, कोहली और पाटीदार मैं यहाँ पे रख ले रहा हूं। टिम डेविड, क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगर शुरू में अच्छे रन को बन गए तो टिम डेविड तक बल्लेबाजी नहीं पहुंचेगी, इसलिए आज उनका रोल फिर नहीं भी हो सकता है, तो इस मैच में मैं इस वजह से मैंने उनको हटा दिया, ठीक है। और साथ ही साथ मान लीजिए कि बल्लेबाजी ट्रैक होता है, 200 बनते हैं, ऊपर के खिलाड़ी काफी बनाते हैं, तो शशांक सिंह काफी नीचे खेलते हैं, तो उनका भी नंबर नहीं आएगा, तो मैं शशांक को भी यहां से हटा दे रहा हूं। लेकिन वडेरा और आर्या और अय्यर, इन तीनों को रखता हूं। आनसेन को जरूर मैं यहां पे देता हूं, और बाकी मैंने इंक्लूजन इन दोनों का खिलाड़ी का कर दिया है। और क्योंकि सॉल्ट अगर ओवरकम कर जाते हैं, ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स में आके फिर चहल कमाल करते हैं, विकेट देते हैं, तो इन दोनों को कैप्टन वर्स वाइस कैप्टन कर देते हैं। जीते कोई भी, इससे मतलब नहीं, जीत हमारी होनी चाहिए।
इसके बाद मेरा लास्ट आता है, फिर मैं सॉल्ट को कप्तान करता हूं और भुवनेश्वर कुमार को वाइस कैप्टन करता हूं। और ऐसा मान के चलता हूं कि जब चेस करने उतरेगी आपकी आरसीबी, मान लीजिए आरसीबी चेस करती है, तो वहां पे सॉल्ट 70-80 की या शतक की एक धमाकेदार पारी खेलता है और विकेट पहले आपके जो है भुवनेश्वर कुमार 3-4 ले लेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बढ़िया नजर आता है, ठीक है। और एक आध विकेट हेजलवुड को भी मिलता है। और क्योंकि मैक्सिमम रन चेजिंग में कोहली और यही बना जाएंगे, तो इनके फिर बहुत खिलाड़ियों को रखने का मतलब बनता नहीं। और क्योंकि पहले खेल रही होगी यहाँ पे पंजाब, तो पंजाब के खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा, इसलिए प्रभसिमरन सिंह करंट फॉर्म ठीक ठाक है, आर्या और अय्यर तीनों को रखता हूं। स्टोइनिस का इंक्लूजन करता हूं क्योंकि मैंने बताया था स्टोइनिस इनके खिलाफ अच्छा खेलता है। आनसेन मेरी पसंद आ रहा है, तो मैं इसको सब टीम में रखूंगा। यहां मैं लियाम को भी लाता हूं बीच में एक स्पिन ऑप्शन के तौर पे। चहल को माइनस करने का कोई मतलब हुआ ही नहीं, अर्शदीप सिंह को मैं माइनस कर देता हूं यहाँ पर, क्योंकि यह जा रहे हैं बेंगलोर खेलने के लिए, इसलिए मैं अर्शदीप को यहाँ माइनस कर रहा हूं। तो ये 3 टीमें हैं बॉस, उसी पूल से मैंने आपको दी है, उस पूल को दोबारा देख लीजिए और बना लीजिए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, मैंने पहले भी कह दिया था लाइक कर दीजिए बॉस, फ्री में लाइक होता है, सब्सक्रिप्शन भी फ्री में होता है, और बदले में आपको मिलती है क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी मैं आपके लिए लेकर आता हूं। मेरा चैनल जाके देखेंगे तो बहुत सारी बढ़िया स्टोरीज क्रिकेट की, पुराने क्रिकेटर्स की मैंने डाली हुई है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बेस्ट विशेष है कोहली और आरसीबी की टीम के लिए, उनके फैंस के लिए कि उनकी टीम जीते। बेस्ट विशेष है श्रेयस अय्यर के लिए और आपका किंग्स 11 पंजाब, पंजाब किंग्स के लिए कि उनकी टीम भी जीते। और सबसे ज्यादा बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए कि आप ड्रीम 11 में एक बड़ी टीम बनाकर समझदारी से खेल के, बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करते हुए, बढ़िया तरीके से एक टीम बनाएं और बड़ा इनाम जीते, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं आपको अगले मैच की डिटेल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय, टेक केयर।